आपने सुना ही होगा कि किस तरह से विधायक और मंत्री नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ऐंठते हैं, लेकिन पंचकुला में एक नया ही उलट मामला सामने आया, जहां पर एक विधायक के परिवार से 49 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ये ठगी की गई है, जिसमें शिकायत करता है पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन के पुत्र अमित गोलन, जिन्होंने सेक्टर 14 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि किस तरह से भाजपा किसान सेल के सदस्य विनोद खरब ने HSSC में एक सदस्य के करीबी होकर उनसे ठगी की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ममेरे भाई को सब इंस्पेक्टर पद पर नौकरी दिलवानी थी, जिसका झांसा देकर आरोपी विनोद खरब ने उनसे 49 लाख रुपए की ठगी की है। सेक्टर 14 थाना पुलिस द्वारा इस मामले में पीड़ित अमित गोलन की शिकायत के आधार पर IPC की धारा 406 व 420 के तहत केस दर्ज कर आगामी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लेकिन यह बात आपको जरूर बता दें कि ऐसा पहला मामला सामने आया जहां एक विधायक के परिवार से लाखों रुपए ऐंठे गए और ना नौकरी दी गई और ना ही पैसे वापस दिए गए, उल्टा जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप अमित गोलन ने लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ MH1 न्यूज के लिए उमंग शनान। पंजाब की महिला सरपंच, ब्लॉक सम्मति की मेंबर, जिला परिषद की मेंबर या महिला पंचायत की सदस्यों के पति व अन्य रिश्तेदार अब उनकी जगह काम नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अब आदेश जारी किया है। पंजाब के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया कि उनको कई तरह की शिकायतें मिल रही थी कि महिला सदस्यों के पति उनकी जगह बैठ के अटेंड कर रहे हैं, उनकी जगह काम कर रहे हैं, उनकी जगह सिग्नेचर भी कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जो है विभाग को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर अब विभाग की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, एक आदेश जारी किया गया है। और अगर किसी महिला सदस्य का पति या अन्य रिश्तेदार काम करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी विभाग की ओर से जो है कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मनिंदर अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करने की मांग पिछले लंबे समय से चली आ रही है। बात अगर पिछले 5 सालों की जाए, पिछले 5 सालों के अंदर हरियाणा भर में 1613 के करीब जो है बसें कंडम हुई हैं। वहीं रोडवेज विभाग में पिछले 5 सालों में 450 के करीब बसें खरीदी गई हैं, जो रोडवेज के बेड़े में शामिल की गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हरियाणा रोडवेज में नई बसें शामिल होंगी। वहीं अगर बात करनाल की जाए, करनाल में भी 105 बसें जो है डिपो में चलाई जाती हैं। वहीं कंडम बसों की बात की जाए, तकरीबन 4 के करीब ऐसी बसें हैं जो फ़िलहाल खस्ता हालात में डिपो में खड़ी हुई हैं। हालांकि ये बसें सड़कों पर नहीं दौड़ती, क्योंकि अगर इस तरह की बसें चलेंगी कोई भी हादसा होने का अंदेशा बना रहेगा। वहीं करनाल डिपो प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया, अधिकारियों से लगातार बात चली हुई है और उम्मीद है जल्द ही करनाल डिपो में 14 बसें शामिल होंगी और यात्री अपनी यात्रा सुख सुविधा से उठा सकेंगे। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से आज CBI के दफ्तर के बाहर धरना लगाया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक, जिसमें आतिशी भी थी, सौरभ भारद्वाज भी थे और सांसद संजय सिंह भी थे, वो सारे पहुंचे CBI दफ्तर हेडक्वार्टर और वहां पर एक मांग पत्र लेके गए जो कि CBI चीफ को सौंपना था। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें वहीं पर रोक लिया। उस मांग पत्र में लिखा गया था कि जो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है उसकी जांच की जाए। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि जो जगह जगह अन्य राज्यों में जो सरकारें गिनी हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, तो उसमें पैसा जो हज़ारों करोड़ लगा है, जो इल्ज़ाम लगाया गया, वो कहाँ से आया, उसकी जांच कराई जाए। इस सारी मांग को लेकर के सभी विधायक और सांसद
यहाँ पर पहुँचे। हालांकि पुलिस ने पहले ही इंतजाम कर लिए थे, बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक वहीं बैठ गए और फिर वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो यही पूछना चाह रहे हैं कि जांच पूरे मामले की कराई जाए, जिस तरह से अन्य मामलों की जांच कराई जाती है। सुबह बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही गई थी, उसमें भी जांच कराने की बात कही गई, तो जांच कराई जाए। और इससे पहले विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना दिया था एलजी के खिलाफ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने, जब वो चेयरमैन थे खादी ग्रामोद्योग के, तो जो नोटबंदी के दौरान पैसों का घपला हुआ है, नोट बदले गए हैं, उसको लेकर भी जांच कराई जाए। तो तमाम मुद्दे हैं जो कि जांच को लेकर की गई है। वहीं एलजी की तरफ से विधायकों के ऊपर जो है उनके ऊपर केस डाल दिया गया है कि ये उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। तो तमाम राजनीति इस वक्त आम आदमी पार्टी में चल रही है। उन सब चीज़ों के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पहुँचे, सीबीआई दफ्तर के बाहर उनको रोक लिया गया, वहीं पर उन्होंने धरना लगा दिया और अपना जो मांग पत्र, अब उनका कहना है कि हमें जाने नहीं दिया गया, लेकिन किसी और मोड से, चाहे इंटरनेट के जरिए, किसी और चीज़ के जरिए वो अपनी कंप्लेंट सीबीआई को पहुंचाएंगे और मांग करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, और मांग करेंगे कि जो जांच है इस पूरे मामले की वो की जाए। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को आज जिला अदालत में पेश किया गया। ये भी बता दें कि 8 दिन के रिमांड के बाद आज विजिलेंस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को अदालत में पेश किया, जहां उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि जो उनके वकील हैं उनकी ओर से ये जरूर दावा किया गया कि कोई भी तथ्य जो विजिलेंस द्वारा मांगे गए थे वो पेश किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसे तथ्य पेश नहीं किए गए जिससे कि भारत भूषण आशु के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो तथ्य पेश किए गए हैं उसको उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लुधियाना से राजेंद्र अरोड़ा, MH1 न्यूज़। यमुनानगर के पेट्रोल पंप पर डकैती करने आए एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। दरअसल मामला ये था, यमुनानगर शहर के बीचों बीच स्थित है महिंद्रा पेट्रोल पंप, जहां 2 महीने पहले भी लूटपाट की कोशिश हुई थी। अब फिर से एक लुटेरा मौके पर पहुंचा और उसने पिस्तौल निकाला और जो सेल्समैन था जिसने बैग पकड़ा हुआ था पैसों से भरा, वो उससे छीनने की कोशिश की, लेकिन सेल्समैन ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो गुत्थम गुत्था हो गया और उस बदमाश से भिड़ने लगा। इसी दौरान जो सेल्समैन के बाकी साथी थे, पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे, उन्होंने भी उसको घेर लिया और उस जो बदमाश है उसको पिटाई शुरू कर दी। आसपास के लोग गुजरे, उन्होंने भी उसको पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हिरासत में लिया गया है। पुलिस थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। क्या इसके साथ और लोग भी थे या यही अकेला था, इसने पिस्तौल कहां से लिया, कई चीज़ें हैं, जांच का विषय है। सारी चीज़ों की जांच की जा रही है। और जो मामला पहले था उसमें 2 आरोपी थे, दोनों पकड़े गए थे, लेकिन यह तीसरा जो युवक इस मामले में सामने आया है, इसका मकसद क्या था, क्या कार्रवाई थी, ये सारी चीज़ें जाँच के बाद पता चलेगी। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज़, यमुनानगर। उत्तर प्रदेश में करीब 22 ज़िले पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं और इन 22 ज़िलों में पड़ने वाले करीब 1100 गांव जलमग्न हो गए हैं और इसमें से 153 गांवों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनका संपर्क दूसरे क्षेत्रों से पूरी तरीके से कट गया है। ऐसे में यहाँ के करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और हज़ारों एकड़ जो खेती है वो इन 22 ज़िलों में बर्बाद हो चुकी है। और इन्हीं सब का सर्वेक्षण करने के लिए, इनका आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निकले थे गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा करने के लिए। गाजीपुर का उन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद में वो चंदौली पहुंचे और फिर वाराणसी का दौरा किया। यहाँ पर वो न सिर्फ उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया बाढ़ का, बल्कि राहत शिविर में भी गए और राहत शिविर में खाद्य सामग्री भी बांटी। अंत में वो पहुंचे वाराणसी में उन्होंने NDRF की टीम के साथ में नाव से
बाढ़ की विभीषिका का निरीक्षण किया और राहत शिविर में जाकर के वहाँ के लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को विश्वास दिलाया है कि उन्हें किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री यहां से निकल करके पहुंचे सर्किट हाउस। वहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मीटिंग किया और इस मीटिंग में बाढ़ की विभीषिका का आकलन किया, तो वहीं विकास कार्यों की भी पूरी तरीके से समीक्षा किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि आगे कैसे काम करने हैं। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तिथियों के नज़दीक आते सभी राजनीतिक दल सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और वहीं यदि बात की जाए राजनीतिक पारा भी हिमाचल प्रदेश में लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यदि बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी लगातार गारंटी दे रही है प्रदेश में आकर। और आज की यदि बात की जाए तो आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पालमपुर पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपनी चौथी गारंटी का ऐलान किया, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो वो महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराएगी। और वहीं यदि बात की जाए आज का दिन इसलिए भी काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि कांग्रेस ने भी 10 गारंटी योजनाओं का जो है शुभारंभ यहाँ से किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस लगातार जो है वो 70 सालों से देश और प्रदेश की सेवा करती हुई नजर आई है और यदि सत्ता में आती है तो सत्ता में आते ही 90 दिनों के भीतर जो है वो इस 10 गारंटियों को जनता के सपोर्ट करेगी। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसको लेकर लगातार राजनीतिक गर्माती हुई नज़र आ रही है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 2004 से जो है वो उनके कर्मचारियों का वेतन जो पेंशन है वो नहीं दी गई है और 17,000 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार के जो वहाँ पे एजेंसी है उसके पास जो है वो जमा है और यदि केंद्र सरकार उस 17,000 करोड़ को नहीं देती है तो हमें निकालना आता। तो निश्चित तौर पे अब जिस तरह से चुनावी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है तो सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखने होगा कि आने वाले समय में आखिर सरकार प्रदेश में बनती किसकी है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। कुछ ही देर पहले हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई और आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर जहां चर्चा की गई वहीं कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसमें सबसे पहले निर्णय और धन्यवाद किया गया देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क ऊना में मिला है, जिसको लेकर जहां पहले ही मुख्यमंत्री ने भी धन्यवाद किया था और कैबिनेट ने पूरी ने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि इस बल्क ड्रग पार्क के मिलने से जो है वो काफ़ी लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ वहीं यदि बात की जाए आज के मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों में विभिन्न रिक्त पद जो पड़े थे 350 रिक्त पद भरने को लेकर भी मंजूरी दी गई और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री द्वारा जो भी अभी तक चुनावी घोषणाएं की गई थी उन्हें जो है वो यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले जो है वो आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला।